बहुत सारे काम है फूड के, एनर्जी प्रोवाइड करना, हमारी ग्रोथ करना, हमारे मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना, हमें डिसीजेस से प्रोटेक्ट करना, ये भी किसका वर्क है बेटा, ये भी फूड का ही वर्क है। ठीक है, अब आगे क्या दिया है इसमें, द फूड दैट वी ईट कंटेन्स यूजफुल सब्सटेंसेस कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। तो ऐसा क्या होता है बेटा फूड के अंदर जो ये हमारे लिए इतनी सारी हेल्प करता है, हमें एनर्जी भी प्रोवाइड करता है, हमारी मसल्स भी स्ट्रॉन्ग करता है भाई, और हमारे लाइक डिसीजेस से प्रोटेक्ट भी करता है, एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। तो वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फूड के अंदर कुछ सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है, फूड के अंदर कुछ सब्सटेंसेस होते हैं और उन सब्सटेंसेस को बोला जाता है न्यूट्रिएंट्स। क्लियर, आपको ये चीज दिमाग में रखनी है कि फूड के अंदर ऐसी क्या चीज होती है जो हमारे बॉडी के लिए इतना सारा वर्क परफॉर्म करती है। तो याद रखिएगा, फूड के अंदर कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जिन्हें बोला जाता है न्यूट्रिएंट्स। वो न्यूट्रिएंट्स ही हमारी बॉडी के लिए डिफरेंट डिफरेंट वर्क परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हुई न्यूट्रिएंट्स की। अब हम आगे क्या लिखा हुआ है उसमें ये देख लेते हैं। The main nutrients of food are proteins, carbohydrates, fats, vitamins and minerals. Okay, हाँ, vitamins, water and roughage. Let us study them one by one. अब आपको इसमें बोला है कि जो मेन न्यूट्रिएंट है, वो मेन न्यूट्रिएंट कौन कौन से हैं देख लो, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल, ये आपके मेन न्यूट्रिएंट है। ठीक है, इसके अलावा भी होता है फूड में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही न्यूट्रिएंट ही रहते हैं फूड में। इन न्यूट्रिएंट के अलावा रफेज और वाटर, ये भी फूड के अंदर अवेलेबल होता है। ठीक है, तो अब हमें इन्हीं को पढ़ना है। तो हमने ओवरऑल इस पैराग्राफ का पूरा क्या निकाला सेंस, कि हमें सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम फूड क्यों खाते हैं, व्हाई द फूड इज एसेंशियल फॉर अस। तो इसका रीजन बेटा ये है, फूड हम इसलिए कंज्यूम करते हैं क्योंकि फूड हमारी बॉडी के लिए बहुत सारे वर्क परफॉर्म करता है। लाइक हमें ग्रोथ प्रोवाइड करता है ये, सेकेंडली हमें एनर्जी भी देता है ये, हमारी मसल्स को, हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, और साथ ही साथ हमें जो बहुत सारी डिसीजेस होती हैं उनसे भी क्या करता है बेटा, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो ये तो हो गए आपके फूड के वर्क हो गए, जो हमारी बॉडी के लिए फूड वर्क परफॉर्म करता है। नाउ हमने ये चीज और देखी, ऐसा क्यों होता है भाई, फूड इतना सारा काम कैसे कर सकता है, फूड इतना सारा वर्क हमारी बॉडी के लिए इसलिए करता है क्योंकि फूड के अंदर कुछ सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, उन सब्सटेंसेस को बोला जाता है न्यूट्रिएंट्स। व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स? फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, these are nutrient. Along with these nutrient, इन न्यूट्रिएंट के साथ साथ फूड के अंदर रफेज और वाटर भी प्रेजेंट होता है, और ये दोनों भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। अभी जब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे ना, तो इन सबके फंक्शंस हमारे सामने आएंगे। समझ में आ रही है बात? अभी तक हमने जो पढ़ा वो ये चीजें थी, जो न्यूट्रिएंट थे वो मैंने बता दी, और न्यूट्रिएंट के अलावा भी एक्सेप्ट दीज हमारे बॉडी और भी फूड में काफी चीजें होती है, जैसे कि रफेज एंड वाटर, ये भी हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, इनका भी इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। चलिए तो हम इनको डिटेल में स्टडी करते हैं। क्या बोला गया है इसमें, कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आवर बॉडी, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी प्रोड्यूसर। सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। निकुंज सिंगल, व्हाई आर यू नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग? निकुंज सिंगल, एक जगह नहीं बैठ पा रहे हो बेटा? ओके, नाउ लिसन। सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स की। तो बेटा कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि ये हमें देते क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट का मेन पर्पस क्या होता है बेटा, ये हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी देते हैं, इसीलिए इनको बोला जाता है एनर्जी प्रोड्यूसर्स। अब मैं आपसे ये क्वेश्चन भी बोल सकती हूँ, विच न्यूट्रिएंट इज नोन एज एनर्जी प्रोड्यूसर? तो आपको बोलना है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट एनर्जी प्रोड्यूसर क्यों बोले जाते हैं? वो इसलिए बोले जाते हैं क्योंकि ये हमें और हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड करते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, इसलिए इनको एनर्जी प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। If we do not eat enough carbohydrates, we would feel dull and tired. अगर हम जितनी हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट की नीड है, उतनी कार्बोहाइड्रेट अगर हमारी बॉडी कंज्यूम नहीं करती है, हम अपने फूड में उतना कार्बोहाइड्रेट नहीं लेते हैं, तो क्या होगा बताओ? कॉमन सेंस की बात है, वो हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं ना, कार्बोहाइड्रेट। जब हमारी बॉडी में सफिशिएंट कार्बोहाइड्रेट नहीं पहुंचेगा तो हमारी बॉडी को सफिशिएंट एनर्जी नहीं मिलेगी, और सफिशिएंट एनर्जी नहीं मिलेगी तो हमारी बॉडी कैसी रहेगी? ऐसे लेजी लेजी सा फील करेंगे हम, डल,
थके हुए से रहेंगे, हम टायर्ड फील करेंगे। तो ये होगा अगर हम कार्बोहाइड्रेट को सफिशिएंट अमाउंट में अपनी बॉडी में नहीं पहुंचाते हैं तो। अब उसके बाद क्या है बेटा आगे, people who do a lot of physical work need more carbohydrates. Carbohydrates contain starch and sugar. जो लोग फिजिकली बहुत ज्यादा वर्क करते हैं, कौन लोग करते हैं बताओ आप, जैसे सोच के देखो। जैसे कि आपके घर में जो काम करने आते हैं, जैसे घर बनता है तो एक तो लोग कितना काम करते हैं ना, वो लोग जो लेबर वगैरह होती है, या फिर और भी लोग जैसे ऑटो जो रिक्शा चलाते हैं, लोग रिक्शा चलाते हैं, देखा है ना मार्केट में, तो उनका कितना ज्यादा फिजिकल वर्क होता है, कितना फिजिकल वर्क करते हैं वो। तो जो इंसान ज्यादा फिजिकल वर्क करेगा, व्हाट डज इट मीन, उसे ज्यादा एनर्जी चाहिए। सिंपल सी बात समझो ना, जो ज्यादा काम करेगा, कोई भी हम काम कर रहे हैं, कोई भी हम वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारी बॉडी को एनर्जी की नीड है। अगर हम ज्यादा अपनी बॉडी से वर्क करते हैं, ज्यादा फिजिकल वर्क करते हैं, तो हमारी बॉडी को ज्यादा एनर्जी चाहिए। और एनर्जी कौन देता है बेटा, कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं। तो जो इंसान ज्यादा फिजिकल वर्क करता है, उसकी बॉडी को ज्यादा कार्बोहाइड्रेट की नीड होती है, वो ज्यादा कार्बोहाइड्रेट लेगा। और जो कम फिजिकल वर्क करता है, उसकी बॉडी को थोड़ा कम कार्बोहाइड्रेट की नीड होती है। लेकिन ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है जिसको कार्बोहाइड्रेट की बिल्कुल भी नीड ना हो, क्योंकि एनर्जी तो सभी को चाहिए ना। अपना वर्क तो पूरे दिन में हर कोई कुछ ना कुछ काम तो करता ही है ना, तो अपना वर्क परफॉर्म करने के लिए एनर्जी तो सबको चाहिए, तो कार्बोहाइड्रेट तो सभी को नीडेड है ना। अब आगे देखो क्या दिया है, कार्बोहाइड्रेट कंटेन स्टार्च एंड शुगर। तो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, उनके अंदर दो चीजें होती हैं, एक स्टार्च और एक शुगर। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के अंदर क्या क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट आपको टू फॉर्म्स में मिलता है, एक स्टार्च की फॉर्म में मिलता है, एक शुगर की फॉर्म में मिलता है। ठीक है, जैसे जो मीठी चीजें होती हैं, जैसे आप शुगर है, शुगर के अंदर वही कार्बोहाइड्रेट है ना। कार्बोहाइड्रेट आपको टू फॉर्म से मिलेगा, एक आपको स्टार्च की फॉर्म में मिलेगा, एक आपको शुगर की फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, अब आपको आगे बोला गया है, दे आर फाउंड इन राइस, व्हीट, मेज एंड पोटैटो। अब आपसे पूछा जाए कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से फूड आइटम में होता है, तो ये याद रखना है आपको, व्हीट में होता है, राइस में होता है, मेज, पोटैटो, इन सब में क्या होता है बेटा, कार्बोहाइड्रेट होता है। अब मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे मैं राइस का एग्जांपल दूं, मैंने आपको क्या बताया, कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो टू फॉर्म से मिलता है हमको, स्टार्च और शुगर। आपने स्टार्च देखी है, लेकिन आपको पता नहीं है कि वो स्टार्च है। कैसे, देखिए अमन, आप तो मुझे स्क्रीन पर भी नहीं दिख रहे हो, आप एक जगह स्टेबल होके बैठिए बेटा। हाँ, तो क्या होगा कि लाइक नाउ लिसन, अब क्या है बेटा, आप लोगों को मैं बताऊं कि जैसे आपने बोला, मैंने आपको बताया बेटा, आप लोग एक भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है, एक दो को छोड़ के, जो स्टेबल होके बैठ जाए एक बार। इतने छोटे बच्चे हो आप कि आपको बार बार बोलना पड़ता है मुझे, कोई इधर घूम रहा है, कोई उधर घूम रहा है। कुछ ही बच्चे हैं जो ढंग से बैठे हुए हैं, अब मुझे जो नहीं दिखेगा ना ढंग से, फिर मैं उसे रिमूव करवा दूंगी क्लास से, ध्यान रखना इस चीज का। सुनिए, अब मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ कि स्टार्च की फॉर्म में और शुगर की फॉर्म में आपकी कार्बोहाइड्रेट जो है वो मिलती है, लेकिन हमने तो देखा ही नहीं है भी स्टार्च कैसा होता है। तो आपके घर में जब भी मम्मी जो है आपकी वो राइस बनाती है, तो उससे पहले राइस को वॉश करती है वाटर में। ठीक है, तो जब वो वॉश करती है, उसे वाटर के अंदर डालती है, तो वाटर का कलर कैसा हो जाता है, व्हाइट व्हाइट हो जाता है, होता है। फिर उस वो वाटर को वो मतलब रिंस कर देती है, रिंस मतलब फेंक देती है। फिर उसके बाद दोबारा से रिंस करती है, राइस जो है उनको फिर से दोबारा से वॉश करती है, फिर उस वाटर को फेंक देती है, ऐसे वो 2-3 टाइम्स करती है ना। तो वाटर व्हाइट क्यों हो जाता है भाई, उसका कलर व्हाइट क्यों हो जाता है, क्यों, क्योंकि राइस जो होता है ना, उसके अंदर स्टार्च होता है। और वो स्टार्च क्या होता है, जैसे ही हम राइस को वाटर के अंदर डालते हैं, वो स्टार्च जो होता है राइस के अंदर का, वो किसके अंदर आ जाता है, थोड़ा सा वाटर के अंदर आ जाता है, इसलिए वाटर का कलर हो जाता है व्हाइट। ऐसे ही आपने पोटैटो देखा होगा, पोटैटो भी कट करके डालते हैं जब वाटर में, तो थोड़ा थोड़ा उनका कलर क्या हो जाता है, व्हाइट हो जाता है। व्हाट डज इट मीन, कि पोटैटो के अंदर जो स्टार्च होता है बेटा, वो पोटैटो से थोड़ा सा कहाँ आ जाता है, वाटर में आ जाता है, जिस वजह से उसका कलर व्हाइट हो जाता है। तो ये सारी चीजें क्या है, ये स्टार्च है। समझ में आ रही है बात, आपको मैंने बताया स्टार्च आपने कहाँ देखा। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो शुगर और स्टार्च टू फॉर्म से मिलता है। जो आपकी मीठी चीजें होती हैं, जैसे स्वीट्स वगैरह रहती हैं, उनमें तो शुगर की फॉर्म में होता है कार्बोहाइड्रेट, और स्टार्च तो मैंने आपको अभी बताया कि स्टार्च में किस किस फॉर्म में होता है वो, है ना।
तो कार्बोहाइड्रेट का हमने कंक्लूजन क्या निकाला कि सबसे पहले तो कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी को क्या देता है बेटा, एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसलिए कार्बोहाइड्रेट्स को हम एनर्जी प्रोड्यूसर्स बोलते हैं, है ना। जो ज्यादा फिजिकल वर्क करेगा उसको ज्यादा कार्बोहाइड्रेट की नीड होगी। जैसे मैं आपसे पूछूं, कार्बोहाइड्रेट की नीड आपको ज्यादा है या फिर कार्बोहाइड्रेट की नीड उनको ज्यादा है जो लेबर है, तो आप क्या बोलेंगे, जो लेबर है उनको कार्बोहाइड्रेट की नीड ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वो बेटा अपनी बॉडी से बहुत ज्यादा फिजिकल वर्क लेते हैं, इसलिए उनको ज्यादा कार्बोहाइड्रेट की नीड है। ठीक है, समझ रहे हो, जो ज्यादा फिजिकल वर्क करेगा उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, और ज्यादा एनर्जी चाहिए तो क्या चीज लेनी है, कार्बोहाइड्रेट ही तो लेना पड़ेगा, क्योंकि वही एनर्जी दे रहा है। दूसरी चीज होता किस किस में है ये, तो राइस, व्हीट, मेज एंड पोटैटो। अब मैं पूछ सकती हूँ आपसे कि कार्बोहाइड्रेट किस किस फॉर्म में हमको मिलता है, तो आप बोलेंगे स्टार्च एंड शुगर की फॉर्म में। तो दीज आर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फैट्स, दीज आर ऑल्सो न्यूट्रिएंट्स। एंड एक चीज और अब आपको यहाँ पर मेन में बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मैं आपसे बोलती हूँ मैंने कुछ अमाउंट कार्बोहाइड्रेट का लिया और उतना ही अमाउंट मैंने फैट का लिया, दोनों का एक ही काम है। कार्बोहाइड्रेट भी बॉडी को एनर्जी ही प्रोवाइड करते हैं और फैट भी हमारी बॉडी को एनर्जी ही देते हैं, दोनों एक ही चीज देते हैं बॉडी को। फैट और कार्बोहाइड्रेट दोनों के दोनों हमारी बॉडी को एनर्जी ही प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अब मैं आपको ये बता रही हूँ, अगर मैंने एक कुछ अमाउंट कार्बोहाइड्रेट का लिया और उतना ही अमाउंट मैंने किसका लिया, फैट का लिया, दोनों का इक्वल अमाउंट लिया, तो अब ये क्वेश्चन यहाँ पर रेज होता है कि दोनों में से ज्यादा एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा, कार्बोहाइड्रेट या फिर फैट। तो हमेशा ध्यान रखिएगा आप, कार्बोहाइड्रेट और फैट में से ज्यादा एनर्जी फैट देता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को, कार्बोहाइड्रेट और फैट में से हमारी बॉडी को ज्यादा एनर्जी फैट प्रोवाइड करता है। ठीक है, दोनों का अगर हम इक्वल अमाउंट लेते हैं तो। दे ऑल्सो हेल्प अस टू कीप आवरसेल्व्स वार्म। फैट का एनर्जी देने के अलावा एक और काम भी है, ये हमारी बॉडी को क्या करता है, वार्म रखता है। ठीक है ना, मैं आपसे पूछ सकती हूँ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ फैट, तो यू हैव टू से दैट फैट गिव्स अस एनर्जी एंड कीप आवर बॉडी वार्म। ठीक है, एक तो ये हमारी बॉडी को गर्म रखता है, मतलब वार्म रखता है, और दूसरा हमारी बॉडी को एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। एक्स्ट्रा फैट इज स्टोर्ड इन द बॉडी फॉर फ्यूचर यूज। जैसे हमने कोई भी फूड कंज्यूम किया, जितनी एनर्जी की नीड थी हमने उससे फैट से ले ली, लेकिन फैट अभी भी बच रहा है, क्योंकि फैट तो ज्यादा एनर्जी देता है ना कार्बोहाइड्रेट से। हमने कोई ऐसा फूड लिया जिसके अंदर फैट ज्यादा है, ठीक है, हमें जितनी एनर्जी एट पर्टिकुलर टाइम पर जितनी एनर्जी की नीड थी हमको, उतनी एनर्जी हमने उससे ले ली फैट से। ठीक है, लेकिन फिर भी फैट बच रहा है, तो क्या होगा, अब वो फैट कहाँ जाएगा, वो फैट क्या हो जाएगा, हमारी बॉडी पर स्टोर हो जाएगा, हमारी स्किन पर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, और इस वजह से क्या होगा, हमारी बॉडी पर फैट स्टोर होता चला जाएगा, स्टोर होता चला जाएगा। अगर हम ज्यादा फैट की चीजें ले रहे हैं, हम ऐसे फूड आइटम्स कंज्यूम कर रहे हैं जिनके अंदर ज्यादा फैट है, तो ज्यादा फैट स्टोर होगा, क्योंकि एनर्जी थोड़ी सी ले ली उनसे जितनी जरूरत थी, बाकी का फैट स्टोर हो गया। ऐसे अगर फैट स्टोर होता चला जाता है तो हम हो जाते हैं मोटे। समझे बात को, नहीं समझे? इसलिए बोला जाता है ना कि आप थोड़ा फैट हो गए हो। क्यों बोलते हैं फैट हो गए, क्योंकि बॉडी पर फैट स्टोर हो जाता है। समझ रहे हो बात को, हमें जितने फैट की नीड होती है, जितनी फैट से एनर्जी चाहिए उतनी एनर्जी हमने ले ली, बाकी का फैट क्या हुआ, बाकी का फैट हमारी स्किन पर स्टोर हो गया, और ऐसे ही स्टोर होते होते हम क्या हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। अब फैट किस किस फूड आइटम में ज्यादा होता है वो देख लेते हैं। बटर, घी, ग्राउंडनट, कोकोनट, नट्स, आमंड एंड क्रीम, ये कुछ ऐसे फूड आइटम्स है जिनके अंदर फैट काफी सारा होता है। ठीक है, तो इनको थोड़ा सा कम कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा फैट स्टोर करोगे उतने ही आपके मोटे होने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है बेटा, अब आप यहाँ पे एक चीज और समझो, फैट का हो गया, अब हम यहाँ पर देखते हैं प्रोटीन। प्रोटीन के बारे में क्या बोला गया है, प्रोटीन्स हेल्प द बॉडी टू ग्रो एंड रिपेयर डैमेज्ड पार्ट्स स्पेशली ड्यूरिंग सिकनेस और इंजरी। प्रोटीन का वर्क क्या है, जैसे हमने फैट का पढ़ लिया, फैट के भी टू वर्क से बॉडी को वार्म करना और एनर्जी देना, कार्बोहाइड्रेट का वर्क था हमें एनर्जी देना। ऐसे प्रोटीन का वर्क होता है हमारी एक तो ग्रोथ में हेल्प करना, और दूसरा हमारा कोई भी बॉडी पार्ट अगर डैमेज हो गया,
बॉडी का कोई भी पार्ट अगर डैमेज हो गया है तो ये प्रोटीन क्या करता है, उसको रिपेयर करने में हेल्प करता है। स्पेशली जब हम बीमार हो जाते हैं या हमारे कहीं चोट लग गई है, हम इंजर्ड हो गए हैं, हमारे चोट लग गई, कट गया है या कुछ भी हो गया है, तो उस टाइम पर जो रिपेयर करने में हमें हेल्प करता है वो कौन करता है, प्रोटीन करता है। ठीक है, तो प्रोटीन का वर्क हमने क्या समझा कि प्रोटीन जो होता है बेटा, एक तो हमें ग्रोथ करने में हेल्प करता है, दूसरा कोई बॉडी पार्ट हमारा अगर डैमेज हो जाता है या हम अगर इंजर्ड हो जाते हैं, हम सिक हो जाते हैं, तो उस टाइम पे वो हमारी रिपेयरिंग में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये आपका प्रोटीन का वर्क हुआ। अगर मैं आपसे पूछूंगी व्हाट आर दी फंक्शंस ऑफ प्रोटीन, सो यू हैव टू से दैट इट हेल्प द बॉडी टू ग्रो एंड रिपेयर डैमेज्ड पार्ट्स। ठीक है, डैमेज पार्ट्स को रिपेयर करने में हेल्प करता है। नाउ नेक्स्ट इज they also help in building up muscles and fighting off infections। ठीक है, और भी काम है प्रोटीन के। और क्या काम है, एक तो जो हमारी मसल्स होती है, जैसे ये मसल्स हुई, लेग्स वगैरह, ये जो हमारे मसल्स हैं, इनको बिल्डअप करने में हेल्प करता है। समझ में आ रही है? आप बोलते हो ना लाइक जैसे जिसको अपना लाइक काफी अच्छी बॉडी, मतलब लाइक अच्छे मसल्स बनाने हैं जिसको, तो वो क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा ऐसी चीजें कंज्यूम करता है जिसके अंदर प्रोटीन हो। ऐसी चीजें ही तो कंज्यूम करते हैं वो लोग जिनके अंदर प्रोटीन हो। क्यों करते हैं? क्योंकि प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन हमारे मसल्स को बिल्डअप करता है। ठीक है, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन लेते हैं जिससे उनकी मसल्स बिल्डअप हो जाए। तो प्रोटीन का नेक्स्ट वर्क क्या हुआ, एक तो हमारी मसल्स बिल्डअप करता है, और दूसरा अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट क्या करता है बेटा, वो फाइट करता है। तो टोटल फंक्शन हमने क्या समझे प्रोटीन के, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रोथ में हेल्प करता है, सेकंड हमारी बॉडी के जो डैमेज हो जाते हैं पार्ट्स, उनको रिपेयर करने में हेल्प करता है, थर्ड हमारी मसल्स को बिल्डअप करने में हेल्प करता है, और लास्ट कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है हमारी बॉडी में तो उस इन्फेक्शन से क्या करता है, फाइट करता है, लड़ाई करता है उससे, और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। नाउ फूड्स लाइक मिल्क, पल्सेस, ग्राम, बीन्स, एग्स, मीट एंड फिश, ये कुछ फूड आइटम है जिनके अंदर काफी सारा प्रोटीन होता है। जैसे फैट बताया था मैंने, इनके अंदर फैट ज्यादा होता है, कार्बोहाइड्रेट वाले दिए थे जो उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है। ऐसे ये फूड आइटम ऐसे हैं जिनके अंदर प्रोटीन ज्यादा होता है। इसीलिए प्रोटीन को क्या बोला जाता है, जिन फूड के अंदर प्रोटीन ज्यादा होता है, ध्यान से समझिए, जिन फूड के अंदर प्रोटीन ज्यादा होता है उन फूड को बोला जाता है बॉडी बिल्डिंग फूड। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन गया, मैं आपसे ये पूछ सकती हूँ, ये बताइए which type of food are known as body building food। तो आप लोगों को क्या बोल रहा है, the food which contain a rich amount of protein are known as बॉडी बिल्डिंग फूड। ऐसे फूड आइटम जिनके अंदर प्रोटीन ज्यादा होता है उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, बॉडी बिल्डिंग फूड बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है आपका विटामिन। विटामिन और देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं भाई विटामिन के बारे में। विटामिन आर नीडेड इन वेरी टाइनी क्वांटिटीज बाय आवर बॉडी। देखो अब एक चीज यहाँ पर और आ गई कि विटामिन हमारी बॉडी को ज्यादा नहीं चाहिए, विटामिन की हमारी बॉडी को बहुत कम नीड होती है। मतलब चाहिए तो सही लेकिन बहुत कम अमाउंट में। समझ रहे हो बात को, हमारी बॉडी को विटामिन बहुत कम अमाउंट में जरूरी होते हैं। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ, ये बताइए कौन से न्यूट्रिएंट की हमारी बॉडी को बहुत कम अमाउंट चाहिए होता है, बहुत कम अमाउंट नीडेड होता है, तो आपको बोलना पड़ेगा विटामिन। ठीक है, विटामिन का टाइनी क्वांटिटीज नीडेड होती है। दे हेल्प द बॉडी टू वर्क प्रॉपरली। ये इनका काम क्या होता है, ये हमारी बॉडी को प्रॉपरली वर्क करने के लिए, मतलब जैसे कि हम बीमार ना हो। कौन बेटा, क्या बोला, बोलो बेटा, मैं घर। हाँ ठीक है, अब जो विटामिन होते हैं जैसे मैंने आपको बताया, ये हमारी बॉडी को प्रॉपर वर्क करने में हेल्प करते हैं। तो हमारी बॉडी प्रॉपर वर्क कैसे करती है, जब हमारी बॉडी को कोई बीमारी ना हो तभी तो प्रॉपर वर्क कर रही है। हमें कोई बीमारी नहीं है, हम किसी भी तरीके से बीमार नहीं है, तभी तो हम बोलेंगे कि हमारी बॉडी प्रॉपरली वर्क कर रही है। अगर हमें कोई बीमारी है, हमें फीवर आ रहा है, हमको कोल्ड हो रहा है, या हमको लाइक कुछ और प्रॉब्लम हो रही है, इन्फेक्शन वगैरह हो गया है, तो हम बोल सकते हैं क्या कि हमारी बॉडी प्रॉपर वर्क कर रही है? नहीं बोल सकते ना। तो विटामिन हमारी इसी में हेल्प करते हैं कि हमारी बॉडी प्रॉपरली वर्क करे, हमारी बॉडी को कोई डिसीज ना हो। तो इसका मतलब आप क्या बोल सकते हो कि विटामिन जो होते हैं वो डिसीजेस के अगेंस्ट फाइट करते हैं। समझ में आ रही है बात? एक तो हमारी बॉडी को प्रॉपर वर्क करने में हेल्प करते हैं, और दूसरा कोई डिसीज हमारी बॉडी में जब एंटर करती है तो विटामिन उसके अगेंस्ट फाइट करते हैं।
ठीक। बट इफ द बॉडी डज नॉट गेट एनी विटामिन इन प्रॉपर क्वांटिटी इन डाइट, इट कैन कॉज डिसीजेस। बोला ना मैंने कि विटामिन क्या करते हैं, जैसे हमारी बॉडी में कोई डिसीज, कोई बीमारी एंटर करती है तो ये उससे लड़ाई करते हैं। अब मान के चलो हमारी बॉडी को जितने विटामिन की नीड है उतना सफिशियंट विटामिन हमारी बॉडी में प्रेजेंट नहीं है, तो क्या होगा, फिर हमारी बॉडी में क्या होने लगेंगी, बीमारियां होने लगेंगी, डिसीजेस होने लगेंगी। ठीक है ना, कि फाइट करने के लिए वहां पर विटामिन नहीं होंगे ना, जब विटामिन नहीं होंगे वहां पर तो हमारी बॉडी में क्या क्रिएट होने लगेंगी, डिसीजेस। ठीक है। अब आपको एक चीज और, विटामिन होते कितने टाइप के हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। विटामिन जो होते हैं टोटल 6 टाइप के होते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड लास्ट वन इज विटामिन के। ए बी सी डी ई के, अगर एक आध रह गया हो तो मैंने अभी बता दिया। विटामिन ए बी सी डी ई के इतने टाइप के विटामिन होते हैं। ठीक है। कौन कौन सी सोर्सेज होती हैं विटामिन की, मतलब कौन कौन से फूड आइटम्स में होते हैं, तो फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश, एग, मीट, मिल्क, इन सब में विटामिन होता है काफी, है ना। और विटामिन जिन फूड में होता है उन फूड को क्या बोला जाता है, प्रोटेक्टिव फूड बोला जाता है। अब देखो मैं आपको बताऊं, ये आप अच्छे से याद कर सकते हो, मैं आपको इसको लर्न करके बताऊंगी ना, तो मतलब लाइक मैं आपको इसको समझा के बताऊंगी तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जो ऐसे फूड आइटम जिनमें फैट है ना, या फिर कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होती है, उन फूड को क्या बोला जाता है, उन फूड को बोला जाता है एनर्जी प्रोड्यूसर्स। ठीक है। जैसे कि मान के चलो बटर, बटर में फैट ज्यादा होती है, या फिर मान के चलो आप इसमें वीट, तो वीट को बोला जाएगा एनर्जी प्रोड्यूसर्स। मतलब ऐसे फूड आइटम जिनमें कार्बोहाइड्रेट या फिर फैट ज्यादा हो, उन फूड आइटम को हम एनर्जी प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। अब आ गए प्रोटीन पर, तो ऐसे फूड आइटम जिनमें प्रोटीन ज्यादा होता है उन फूड आइटम्स को हम बॉडी बिल्डिंग फूड बोलते हैं। और ऐसे फूड आइटम जिनमें विटामिन ज्यादा होते हैं तो उन फूड आइटम्स को हम प्रोटेक्टिव फूड्स बोलते हैं। अब हमारे जो मेन न्यूट्रिएंट थे उनमें से लास्ट न्यूट्रिएंट रह गया है, दैट इज मिनरल्स। ठीक है। मिनरल्स और देख लेते हैं, विच इज ऑन पेज नंबर 40। Like vitamins, minerals too are needed in small amounts by our body. क्या बोला गया है, जैसे विटामिन की हमारी बॉडी को विटामिन का एक स्मॉल अमाउंट चाहिए होता है, ज्यादा विटामिन नहीं चाहिए होते हैं, स्मॉल अमाउंट चाहिए होता है। ऐसे ही मिनरल्स का भी हमारी बॉडी को क्या चाहिए होता है बेटा, स्मॉल अमाउंट ही चाहिए होता है। ये नहीं कि ज्यादा मिनरल लेना है या ज्यादा विटामिन लेना है, नहीं, स्मॉल अमाउंट में चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए, स्मॉल अमाउंट। दे हेल्प इन बिल्डिंग आवर टीथ। अब एक इनका फंक्शन क्या होता है, टीथ, बोन्स एंड ब्लड। मिनरल्स जो होते हैं हमारे टीथ, हमारे बोन्स और हमारे ब्लड, इनको बिल्डअप करने में हेल्प करते हैं। समझ में आ रही बात, इनको स्ट्रॉन्ग बनाने में, ऐसे बोल सकते हो आप। हमारे टीथ को, हमारी बोन्स को, हमारे ब्लड को, इनको स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करते हैं कौन, मिनरल्स। अब आपके आगे दिया है, कैल्शियम इज एन इम्पोर्टेंट मिनरल दैट मेक्स आवर बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग। कैल्शियम जो होता है बेटा, कैल्शियम हमारे टीथ को और हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करता है। मैं आपसे ये पूछ सकती हूँ, उस मिनरल का नाम बताइए जो हमारे टीथ को और हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, तो आपको क्या नाम बताना है, कैल्शियम। ठीक है। हमारे टीथ को और हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग कौन बनाता है बेटा, कैल्शियम बनाता है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज दे हेल्प इन मेकिंग ब्लड। इनका ये काम भी होता है कि हमारा जो ब्लड होता है उस ब्लड को भी बनाते हैं। मिनरल्स जो होते हैं, मिनरल्स जो होते हैं वो हमारा लाइक ब्लड जो होता है, ब्लड जो बनता है ना हमारी बॉडी में, उस ब्लड को भी बनाते हैं। ठीक है। हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है उस ब्लड को भी बनाते हैं कौन, मिनरल्स। मैं आपसे पूछ सकती हूँ ये चीज, ब्लड को बनाने में हेल्प कौन करता है, तो आप बोलेंगे मिनरल्स। टीथ को कौन सा मिनरल स्ट्रॉन्ग बनाता है, आप क्या बोलेंगे, कैल्शियम। तभी तो बोला जाता है आपसे कि दूध पिया करो, पीते हो नहीं आप लोग मिल्क। मिल्क के अंदर कैल्शियम होता है काफी सारा, जिससे आपकी बोन्स स्ट्रांग होती हैं, आपके टीथ स्ट्रांग होते हैं, लेकिन आप लोगों को तो पीना ही नहीं होता है मिल्क। तभी तो आप लोग ऐसे लेजी से होते हो, तभी तो असेंबली में गिर जाते हो, थोड़ी सी धूप खाते ही गिरते हो, नहीं गिरते हो। तो इसलिए कैल्शियम लिया करो बेटा, जिससे आपकी बोन्स स्ट्रांग हो, है ना, जिससे आप प्रॉपरली हैंडल कर पाओ चीजों को। दे आर फाउंड इन होल wheat, green leafy vegetables, fruits such as apple and banana। अब इसमें आपको दिया हुआ है कि किस किस में होता है मिनरल्स, तो दिया है आपको होल व्हीट,
ग्रीन लीफी मतलब वो पत्तेदार वेजिटेबल्स जो होती हैं, जैसे कि स्पिनच हो गई, है ना। और फ्रूट्स में होता है एप्पल एंड बनाना जो दिए हैं आपको, इनमें भी मिनरल्स होते हैं। तो अब आपको क्या है, जैसे देखो दिया भी है ना, कैन यू टेल में व्हाट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ। आपके टीथ और बोन्स को बनाने में कौन हेल्प करता है, तो बनाना हो या स्ट्रॉन्ग बनाना हो, एक ही हेल्प कर सकता है, कैल्शियम। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमने सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ा है कि फूड के अंदर जो 5 मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमने उनके बारे में पढ़ लिया। लेकिन मैंने आपको एक चीज और बोली थी कि इन 5 मेन न्यूट्रिएंट्स के अलावा 2 चीजें और होती हैं फूड में, रफेज एंड वाटर। इनकी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है हमारी बॉडी में। तो इसको हम आज नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, वाटर एंड रफेज को। आज हमें नहीं पढ़ना है, हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी कल उसमें हम पढ़ेंगे। लेकिन अब जितना मैंने आपको पढ़ा दिया है उससे रिलेटेड मुझे आपसे क्वेश्चंस पूछने हैं, तो आप सभी लोग अपनी बुक क्लोज कर दीजिए बेटा। ठीक है, सभी अपनी बुक क्लोज कर दीजिए। आई विल आस्क सम क्वेश्चन टू यू एंड यू नो दैट इफ यू नो द आंसर यू कैन रेज योर हैंड्स। क्लोज योर बुक्स। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई फूड इज एसेंशियल फॉर अस। रेज योर हैंड। व्हाई फूड इज एसेंशियल फॉर अस। ओनली स्तुति इज रेजिंग हर हैंड, मतलब स्तुति अकेली पढ़ रही थी। ठीक है, खुशी ने भी हैंड रेज किया है, वेरी गुड। आर्तिका, गुड। काव्या इज ऑल्सो रेजिंग हिज हैंड, गुड। सभी हैंड रेज करिए ना। अब आप लोग फूड भी खा रहे हो और आपको ये भी नहीं पता है कि आप फूड क्यों खाते हो, तो ये तो बहुत गलत हुआ ना। और मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था, चैप्टर जब स्टार्ट किया था तब। बाकी के बच्चे हैंड रेज क्यों नहीं कर रहे हो भाई? हाँ जी, तो इसका आंसर बताऊं कौन देगा? इसका आंसर देगी मानवी। मानवी बताओ बेटा, व्हाई फूड इज एसेंशियल फॉर अस। मानवी बेटा माइक, हाँ अब बोलो। मम बेटा मानवी बोलिए। मम टू मेक बेटा बोली, चलिए किसी और से ट्राई करते हैं। आपकी आवाज ही नहीं आ रही है मुझको। सार्थक बोलो। मैम फूड मैम एनर्जी देता है। बेटा ट्राई टू आंसर इट इन इंग्लिश। मैम दे कैन फूड गिव मी एनर्जी। और और क्या करता है फूड? सिर्फ एनर्जी देता है? और भी तो बहुत सारे काम बताए थे मैंने फूड के। चलो एक फंक्शन तो हमें फूड का सार्थक ने बता दिया। काव्या से तो दिया, आप बताओ बेटा। मैम इट प्रोड्यूस न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, प्रोटीन। ये क्या बोल रहे हो आप? ये तो बिल्कुल गलत आंसर है काव्या। चलो अब इसका आंसर खुशी आप दो। ग्रोथ ऑफ द बॉडी और और गिव अस एनर्जी। एंड ठीक है, हाफ आंसर करेक्ट है। जैसे आपने बोला कि हमारी बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करते हैं, गिव अस एनर्जी। यू कैन ऑल्सो से दैट इट मेक्स द बोन एंड मसल स्ट्रॉन्ग। ठीक है, बोन्स एंड मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीजेस। ठीक है, डिसीजेस से प्रोटेक्ट भी करते हैं। ध्यान से सुना करिए और आंसर करेक्ट दिया करिए, आधा आंसर नहीं देना होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। फंक्शन मीन्स क्या वर्क होता है, ये हमको क्या देते हैं? आप हाँ गुड, हैंड रेज करिए। कार्बोहाइड्रेट क्या देते हैं बॉडी को, सिर्फ इतना पूछ रही हूँ मैं आपसे।
इसका आंसर अंकुश, आप करो बेटा। मैम इट्स गिव एनर्जी। एनर्जी, ओके वेरी गुड, एनर्जी